PYQs का आंकड़ा वो सेक्शन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंक्लूडेड। मतलब जो राज्य है वो मतलब हमारे मतलब जो राज्य की मतलब जो कानून है वो ये मतलब ऐसे ही मतलब पर्सनल राइट्स की हम लोग की रक्षा हो कैसे भी हो, ठीक, वही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। जैसे ये एक केस हुआ मेनका गांधी केस 1978, एक्सपेंडेड आर्टिकल 21 टू इंक्लूड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मेकिंग इट सिनोनिम्स विद द अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, ठीक। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द पर्सन्स राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, तो आर्टिकल 21। Satwant Singh versus Union of India 1967, Supreme Court ruled that right to travel abroad is a part of Article 21. Menga Gandhi versus Union of India 1978, Supreme Court held that denial of passport must follow due process of law, ठीक। Identify the incorrect statement regarding judicial interpretation of Article 21 after Menka Gandhi case 1978. Identify the incorrect judicial interpretation, अच्छा, जो the burden lies on the petitioner to prove that the procedure established by law is arbitrary, ये इनकरेक्ट है। प्रोसीजर established by law is synonyms with due process of law, सही है। आर्टिकल 21, 19 और 14 are not mutually exclusive। आर्टिकल 21 तो है लेकिन 19 और 14 एक्सक्लूसिव नहीं है। राइट टू लाइफ includes right to live with dignity, बिल्कुल सही है। The burden lies on the petitioner to prove that the procedure established by law is arbitrary, ये लगभग गलत है। मेनका गांधी के सुप्रीम कोर्ट रूल दैट burden is on the state not the petitioner to prove validity of law restricting life or liberty, ठीक। The case expanded article 21 to include various socio-economic rights, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट क्या हैं, तो ये हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज फंडामेंटल राइट बाय सुप्रीम कोर्ट, तो ये है अपना राइट टू शेल्टर, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, राइट टू शेल्टर, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, विच ऑफ हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है राइट टू शेल्टर, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड और राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये तीनों हैं, ठीक। राइट टू शेल्टर, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1995, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू शेल्टर, सही है। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, सतवंत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967, रिकॉग्नाइज्ड एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, Supreme Court ruled that equal pay is a fundamental right under Article 14, 16 and 39D, फंडामेंटल राइट है ये, ठीक। तो कुछ भी वो नहीं करना है, एकदम देना है राइट्स गवर्नमेंट को, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 19 टू अलाउज रिस्ट्रिक्शन on freedom of speech but does not include unbecoming criticism, ठीक है। मतलब सरकार का हम लोग वो कर सकते हैं लेकिन और कुछ फर्जी वाला मामला नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 21 इज मोस्ट एक्सपेंडेड फंडामेंटल राइट कवरिंग राइट टू प्राइवेसी, शेल्टर, क्लीन इन्वायरमेंट, लाइवलीहुड एक्सेट्रा, ठीक। मेनका गांधी केस 1978 एक्सपेंडेड आर्टिकल 21 मेकिंग इट सिनोनिम विथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। Right arrived from Article 21, right to shelter, right to travel abroad, right to clean water and air. Which one of the following right is available under Article 19(1)(d)? Read with Article 21. Right to travel abroad, right to shelter और right to privacy आएगा, right to information है। आर्टिकल 19(1)(d) प्रोवाइड द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक। और आर्टिकल 21 क्या इंश्योर करता है, राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक। ये कैसे वो हुआ, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1975 वर्सेस एंड मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेसी एज एन इम्प्लिसिट पार्ट ऑफ आर्टिकल 21
Unlawful surveillance infringing right to movement under Article 19(1)(d) and the right to privacy under Article 21. ठीक है. Right to travel abroad under Article 21, right to shelter 21, right to information 19(1)(a), right to freedom of speech and expression. Right to privacy is a fundamental right. Right to privacy is protected as an instinct part to the right of life and right to personal liberty. Which provision correctly support this? Instinct पर right to life and personal liberty, Article 21 of Part 3. ठीक. Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India 2017. Supreme Court ruled that right to privacy is a fundamental right under Article 21. Right to privacy is a part of Part 3 fundamental right ensuring protection from state intrusion. Article 14 and 42nd Amendment irrelevant as 42nd Amendment 1976 was about DPSP's supremacy over fundamental rights, later corrected by 42nd Amendment. Article 17 abolition of untouchability is unrelated to privacy. Article 24 deals with prohibition of child labor, not privacy. Right to privacy is protected under Article 21. Puttaswamy case 2017 confirmed the right to privacy is a fundamental right under Article 21. Include aspects like informal privacy, bodily autonomy and digital data protection. ये सब क्या है? इसी में आता है. Which article safeguard the right to marry a person of one's choice? Article 21. Lata Singh versus State of UP 2006 Supreme Court ruled that right to marry is a part of right to life under Article 21. Hadia case 2017 Supreme Court held that choosing a spouse is an integral part of right to life and freedom of choice. Okay. Which of the following does not fall within Article 21's purview? Medical aid to an injured person, sexual harassment at the workplace, pollution of water, capital punishment. तो कैपिटल पनिशमेंट नहीं आता है इसमें. ये क्या है? इकोनॉमी से रिलेटेड है तो इसके लिए अलग होगा. बीचन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कैपिटल पनिशमेंट अंडर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस स्टेटिंग इट डज नॉट वायलेट Article 21. ठीक है. अदर ऑप्शंस कम अंडर राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी. मेडिकल एड परमानंद कटारा वर्सेज UOI 1989. सेक्सुअल हरासमेंट विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1997. Sexual harassment Visakhapatnam versus State of Rajasthan 1997. Pollution Subhash Kumar versus State of Bihar 1991. Okay. Which right cannot be suspended during national emergency? Right to reside and settle in any part of India. Right to life and personal liberty. ये नहीं वो हो सकता. 44th Amendment 1978 ensured Article 21 can't be suspended during emergency. Before this amendment, during 1975 emergency, people were arbitrarily arrested without judicial recourse. ADM Jabalpur case 1976. ठीक. Right to education as fundamental right was included in Article 21A. कब? उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश 1993. Supreme Court ruled that right to education is a part of Article 21. 86th Amendment 2002 inserting Article 21A making education for children 6 to 14 year a fundamental right. मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को 86th Amendment 2002 वाला क्या किया था? कर दिया था कि हाँ चलो तुम लोग भी पढ़ो. Right to education 6 to 14 year is fundamental right Article 21. ठीक. ये किस में उसमें भी जुड़ा है? DPSP में भी जुड़ा हुआ है. फंडामेंटल ड्यूटी में भी शायद जुड़ा हुआ है. RTE Act 2009 ऑपरेशनलाइज दिस इंश्योरिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14 years. ठीक. 86th Amendment 2002 introduced Article 21A. Article 21 is the broadest fundamental right. ठीक. देखते हैं. एक्सपेंड फ्रॉम राइट टू लाइफ टू सोशियो इकोनॉमिक राइट्स जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, मैरी, एजुकेशन, क्लीन इन्वायरमेंट, ट्रेवल ओवल सब इसी में जुड़ा हुआ है. 44th Amendment 1978 ensured Article 21 can be suspended during emergency.
ADM जबलपुर केस 1976, मिसयूज्ड इमरजेंसी पावर्स लेटर ओवर रूल्ड बाई पुट्टा स्वामी केस 2017, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को इस्टेब्लिश कर दिया गया। अब ये केसेस देख लिया जाए। पुट्टा स्वामी केस राइट टू प्राइवेसी 2017, उन्नी कृष्णन केस 1993 राइट टू एजुकेशन, मेनका गांधी केस 1978 आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, विशाखा केस 1997 प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क, लता सिंह केस 2006 right to marry as a fundamental right. When was the right to education added through amendment in the Constitution of India? तो ये 1 अप्रैल 2010 को हुआ। राइट टू एजुकेशन एडेड थ्रू अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21 मेकिंग एजुकेशन 6 to 4 ए फंडामेंटल राइट। लेकिन फिर क्या हुआ? राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009 was passed to implement the constitutional mandate। ठीक, फिर RTE एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010, मतलब 1 अप्रैल 2010 को इफेक्ट में आ गया। एजुकेशन बिफोर 2002 वाज ए DPSP अंडर आर्टिकल 45, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन उन्नी कृष्णन वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 हेल्ड द राइट टू एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21A। फिर 2009 में राइट टू एजुकेशन आया, 1 अप्रैल 2010 से वो लागू हो गया। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो है वो ह्यूमन राइट भी है और क्या है, फंडामेंटल राइट भी है। राइट टू एजुकेशन इज बोथ ए ह्यूमन राइट अंडर as per UDHR 1948 and a fundamental right under Article 21A inserted in 2002. UN Sustainable Development Goals SDG 4 emphasize quality education as a global human right। ठीक, quality education। Right to information granted by RTE Act 2005। राइट टू वर्क मेंशन इन DPSP आर्टिकल 41। राइट टू हाउसिंग डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 21 बट नॉट एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड। ठीक, अब ये देखा जाए, देखते हैं। द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन 6 to 14 years। ठीक, ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। In democratic society, right to education is indispensable in the interpretation of right to development as a human right। बिल्कुल सही है, दोनों सही। Article 21 ensures free and compulsory education। Education is a human right emphasized in UDHR 1948 and UNESCO declarations, और SDG 4 भी है। ठीक, education is equal to key to socio-economic development, thus connected to right to development। Which of the following are covered under right against exploitation? Prohibition of trafficking and forced labor, बिल्कुल सही है। Abolition of untouched right to equality, protection of minorities, ये religious वाले में। Prohibition of child labour in hazardous industry, ये prohibition of trafficking and forced labor 23 है, ये article 24 है। 23 and 24 ensures right against exploitation। Article 23 prohibits human trafficking and forced labor beggar। ठीक, जैसे Article 23 prohibits child labor below 14 in hazardous jobs like mines and factories। Abolition of untouchability Article 17 protection of minorities 29 and 30 cultural and educational rights में आता है। ठीक है। Which fundamental right directly relates to exploitation of children? तो ये Article 24 मतलब कि जो फैक्ट्रीज में काम वाम कर रहे हैं, प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर इन हजार्डियस इंडस्ट्रीज। की लॉज इन्फोर्सिंग दिस राइट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जुवेनाइन जस्टिस एक्ट 2015। 17 abolishes untouchability आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच मूवमेंट एंड ट्रेड। 23 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर in hazardous factories such as absolute prohibition है। ठीक, 24 imposes an absolute ban on employment of children। Article 14 in hazardous industry।
No exceptions are allowed under the law. Law strengthening Article 24, Factories Act 1948, Child Labor Prohibition and Regulation Amendment Act 2016. Partial prohibition बिल्कुल नहीं. Hazardous jobs are entirely banned. Reasonable prohibition, no relaxations exist. Moral, the prohibition is legal, not just moral. Linkage between फंडामेंटल राइट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स देखा जाए. राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21, उन्नी कृष्णन केस 1993, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ. ठीक. राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21, पुट्टा स्वामी केस 2017. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23, 24, PUCL केस 2001 और MC मेहता केस 1996. चाइल्ड लेबर रेगुलेशन, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 2016, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015. 42nd अमेंडमेंट एक्ट स्ट्रेंथन DPSP, रिड्यूस्ड फंडामेंटल राइट्स पावर. लेकिन 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ? 1978 में रीस्टोर्ड फंडामेंटल राइट्स एंड इंश्योर्ड आर्टिकल 21 कांट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग emergency. 86th amendment 2002 inserted article 21 right to education. Which of the following is not a part of article 20 of the Indian Constitution? article 20 का जो पार्ट नहीं है. डबल ज्योपेट्री क्लॉज, एक्सप्रेस पोस्ट फैक्टो लॉ, प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. तो प्रोहिबिशन अगेंस्ट torture. Article 20 provides protection of respect of conviction for offences and consists of 3 provisions. कौन कौन सा? Ex post facto law, clause 1, no one can be punished for an act that was not a crime at the time of its commission. Ex post facto law, ठीक, at the time of that in commission of its commission. Double jeopardy, no one can be prosecuted and punished twice for the same offense. Self incrimination, no accused person can be compelled to be a witness against himself. मतलब खुद के मतलब सामने खुद का विटनेस नहीं हो सकता, खुद ही वो अपने विटनेस नहीं हो सकते. Prohibition against torture is not covered under Article 20, but under Article 21, right to life and personal liberty. सुप्रीम कोर्ट केसेस कौन कौन से? DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997, लेट डाउन गाइडलाइंस ऑन अरेस्ट एंड कस्टोडियल टॉर्चर. सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1917, डिक्लेयर टॉर्चर ऑफ प्रिजनर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल. Which article under Article Fundamental Right is directly related to exploitation of children? Article 24 prohibits employment of children below 14 years in hazardous work like factories, mines and industries. Legislation support Article 24. Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986, Juvenile Justice Care and Protection Act 2015, Right to Education Act 2009 protect children rights. Article 19 grants freedom of speech, movement and trade. ठीक. Article 17 abolition of untouchability unrelated to child labor. Article 23 prohibits human trafficking and forced labor. ठीक है. Which article of the Constitution of India deals with fundamental rights related to exploitation of children? Article 24 strictly prohibits child labor. MC Mehta versus State of Tamil Nadu 1996 banned child labor in hazardous industries. PUCL Union of India 2013 enforced strict child labor laws. Article 17 related to untouchability and 19 freedom of expression movement, 25 freedom of religion. ठीक है. Child rights are protected in Article 24 of the ICCPR International Convention on Civil and Political Rights. Article 24 of ICCPR 1966 ensures protection of children including right to birth, registration, nationality and protection from exploitation. India is a signatory of ICCPR and implements child rights under Article 24 of Indian Constitution. ठीक. Which article of the Constitution provide protection to the accused regarding double jeopardy and self incrimination? To Article 20.
देखिए आर्टिकल 22 प्रोहिबिट्स डबल ज्योपर्डी, मतलब एक ही गुनाह का दो बार नहीं आप वो कर सकते हैं। आर्टिकल 23 प्रोटेक्ट्स सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। केस रेफरेंस काथी कालू ओगध केस 1961, DNA सैंपल्स एंड हैंड राइटिंग स्पेसिमेंस डू नॉट वायलेट सेल्फ इंक्रिमिनेशन प्रोटेक्शन। ठीक है। An accused of any offence cannot be compelled to be a witness against himself. Which article provides this protection? तो Article 23 provides absolute protection against self-incrimination. A person is presumed innocent until proven guilty. तो ये Article 23. No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. ये Article 22, मतलब which article is the protection given? Article 22 guarantees protection against double jeopardy. Relevant Supreme Court cases: KL Kanungo versus State of Orissa 1954 clarified the application of double jeopardy. S.A. Venkatraman versus Union of India 1954 confirmed Article 22 does not apply to departmental proceedings. डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पे नहीं अप्लाई होगा, ये कैसी बात हुई? आगे देखते हैं। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 86 अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था। कौन सा केस था? उन्नी कृष्णन केस 1993, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के आर्टिकल 23 और 24। ठीक। PUCL केस 2001 और MC मेहता केस 1996। 23 में ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ज़बरदस्ती आप काम वाम नहीं करवा सकते हैं, और 24 में है कि चाइल्ड लेबर वाला मामला है। नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 23 काठी कालू और ओगत केस। नो डबल ज्योपर्डी आर्टिकल 22 ऐसे वेंकट रमन केस 1954। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 स्ट्रेंथन DPSPs, reduced fundamental rights power. 44th Amendment 1978 restored fundamental right and ensured Article 31 can't be suspended during emergency. 86th Amendment at 2002 inserted Article 21A right to education. Which article gives safeguard to fundamental rights of an arrested person? Article 22. ठीक है। आर्टिकल 22 क्या करता है? वो सेफ गार्ड करता है जो अरेस्ट हो जाता है उनका। अब देखते हैं और मामला कहाँ बढ़ा। अब देखिए आर्टिकल 20 तीन तरीके से आप वो कर सकते हैं। मतलब आपने पहला कोई गुनाह किया, पहले गुनाह कर दिया, आगे लॉ बना तो उसके लिए आप माफ हैं। ठीक। आर्टिकल 22 में ये है कि क्या था मैं भूल गया, बता रहा हूँ कि मतलब 2 बार एक ही सज़ा नहीं दी जा सकती। और 23 में क्या है ये भी भूल गया, मैं अभी पढ़ा था। हाँ, प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। जब तक आप गिल्टी नहीं प्रूव हो जाते तब तक आप गुनहगार नहीं हैं। ठीक। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। विच आर्टिकल गिव सेफ गार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन? तो आर्टिकल 22 है। आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 2 काइंड्स ऑफ प्रोटेक्शन। कौन कौन सा? राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन इन ऑर्डिनरी circumstances clause 1 और 2, preventive detention provisions clause 3 to 7. Any person arrested shall be informed for a reason for arrest, मतलब उनको इन्फॉर्म करना है कि उनको क्यों अरेस्ट किया गया है। द अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू कंसल्ट ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ देयर चॉइस। Every arrested person must be produced before a magistrate within 24 hours of arrest. No person can be detained beyond 24 hours without magistrate approval.
ठीक है। ए के गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास 1950 upheld the preventive detention act 1950। ए के गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास 1950 upheld the preventive detention act 1950। मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया expanded the interpretation of article 21 and 22 by ensuring due process। आर्टिकल 15 क्या करता है? प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ बट डज नॉट डील विथ अरेस्ट। आर्टिकल 17 abolishes untouchability unrelated to the rights of an arrested person। आर्टिकल 20 protect against self incrimination, ex post facto laws and double jeopardy but does not directly govern arrest। ठीक है। Which of the following is not correct? Article 22(1) right to be defended by a legal practitioner of choice, बिल्कुल सही है। No law for preventive detention shall be authorized detention beyond 3 months। No law for preventive detention shall authorize detention beyond 3 months, ऐसा नहीं है कुछ। पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब सर्कमस्टांसेस फॉर डिटेंशन बियॉन्ड 3 months, बिल्कुल सही। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शेल बी इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, बिल्कुल सही है। अरे सर ये जो है नो लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड ऑथोराइज डिटेंशन बियॉन्ड 3 months, ये पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब सर्कमस्टांसेस फॉर डिटेंशन बियॉन्ड 3 months। Article 22 actually state every person arrested must be produced before a magistrate within 24 hours, nor about preventive detention laws। Article 22(1) right to be defended by a legal practitioner। Article 22(4) no preventive detention beyond 3 months unless an advisory board review the case। 22(5) क्या कहता है? ग्राउंड्स फॉर डिटेंशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अरेस्टेड पर्सन, मतलब जो अरेस्टेड पर्सन है उससे बातचीत करनी चाहिए। अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट ट्रायल फॉर 3 months। अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन ए पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट ट्रायल फॉर 3 months, 3 month के लिए। आर्टिकल 22(4) क्या है? Preventive detention can't exceed 3 months unless approval by an advisory body chaired by a judge। If advisory body approves, the detention period can be extended indefinitely। National Security Act NSA 1980 up to 12 month detention without trial, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग 12 month डिटेंशन कर सकते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA 1967 टेरर रिलेटेड केसेस। कॉफी पोसा प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन। ठीक है। ए के रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज बट एम्फेसाइज्ड जुडिशियल रिव्यू। Supreme Court upheld preventive detention laws but emphasized judicial review। Justice K.S. Puttaswamy case 2017 preventive detention must adhere to Article 21 right to life and liberty। Okay, केसेस देखा जाए। ए के रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 Supreme Court upheld preventive detention laws but emphasized judicial review। K.S. Puttaswamy case 2017 preventive detention must adhere to Article 21 right to life and property। Consider the following statement। Central government has a duty to protect states from internal disturbances। बिल्कुल सही है। The Constitution exempts states from providing legal counsel in preventive detention cases from providing legal preventive detention, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अंडर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 confessions made by accused by police can't be used as evidence। सेंट्रल अच्छा
Provided preventive detention actions under Prevention of Terrorism Act 2002, POTA confessions made by accused to police cannot be used as evidence. ये गलत है. Only one statement is correct. Article 355 mandates union government to Article 355 mandates union government to protect every state against external aggression and internal disturbances. Used to justify precedence rule. Article 356 and security laws. अब आर्टिकल मतलब स्टेटमेंट 2 देखा जाए. 22(1) guarantee legal counsel for all detainees including preventive detention cases. मतलब हर सबको लीगल वो मिलना चाहिए काउंसिल. पोटा 2002 initially allowed confession to police as evidence, but Supreme Court struck down this provision in 2004. POTA was repealed in 2004 due to misuse. UAPA 1967 was amended in 2009 to allow individuals to be labeled as terrorist without trial. हे भगवान, इसी वजह से इतने लोग बंद हैं. तो ये देखा जाए प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स. आर्टिकल 22(1) और 22(2) guarantees rights to arrested person. 23 to 27 allows preventive detention but with safeguards. Criticism goes against Article 21 right to liberty, but it is constitutionally valid. NSA 1980 used as national security threats. UAPA 1967 amended 2019 focuses on anti-terrorism measures. Kofi Posa 1974 controls economic offences and smuggling. A.K. Gopalan case 1950 allowed preventive detention. Act 1950. Menka Gandhi case 1978 established due process in Article 21. Justice K.S. Puttaswamy case 2017 reinforced right to privacy under preventive detention. ठीक, तो अब यहीं हम लोग ख़त्म करते हैं. ठीक, थैंक यू, बाय बाय.